यूके के नए वजीर आजम एंडी बर्नहैम का आते ही बड़ा रिलीफ ऐलान। बरतानवी अवाम के लिए बिजली, गैस, पानी, ट्रांसपोर्ट को सस्ता कर दिया। बरतानिया का डिजिटल आईडी प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। लोगों की इमिग्रेशन के लिए आसानियों का ऐलान कर दिया। एंडी बर्नहैम ने ऐलान कर दिया है कि वो शेयर ऑफ पावर को मजीद डिवाइड करेंगे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर इन्हिसार को खत्म कर देंगे, जिससे बरतानिया में बसने वाले अफराद का लिविंग क्राइसिस से नबरदाज़मा होना इंतहाई आसान हो जाएगा। आपकी जिंदगियों में मजीद क्या आसानियां होंगी, इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान अस्कर। आज 20 जुलाई 2026 बरतानवी पार्लियामेंट की तारीख में बड़ा दिन साबित हो रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सर कीर स्टारमर ने आज किंग चार्ल्स को बकिंगम पैलेस में मुलाकात करके अपना रिजाइन बतौर वजीर आजम पेश करेंगे और उसके बाद एंडी बर्नहैम बाज़ाब्ता तौर पर किंग चार्ल्स से मुलाकात करेंगे, जहां पर किंग चार्ल्स इनको फॉर्मली ये कहेंगे कि आप हुकूमत तश्कील दें, जिसके बाद एंडी बर्नहैम फॉर्मली बरतानिया के वजीर आजम डिक्लेयर हो जाएंगे और फिर द हाउस ऑफ कॉमन में इनकी हल बर्दारी की तकरीब होगी। लेकिन इसके साथ ही एंडी बर्नहैम ने अपना मंशूर बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि वो बतौर 10th वजीर आजम क्या करेंगे। साल 2016 से साल 2026 तक बरतानिया की जो वजीर आजम की सीट है ये बड़ी हॉट रही और अब तक तकरीबन 10 वजीर आजम तब्दील हो गए। अब बताया जा रहा है कि एंडी बर्नहैम के इक़्तिदार संभालते ही ये चीज़ वाज़ेह होगी कि जनरल इलेक्शंस अब बरतानिया में ठीक 3 साल के बाद साल 2029 में होंगे। एंडी बर्नहैम को पूरी तरह बैकअप किया जाएगा एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी और पार्लियामेंट की तमाम जमातों की तरफ से, ताकि इस तासुर को ख़त्म किया जाए कि बरतानिया का वजीर आज़म का ओहदा एक इंतहाई कमज़ोर ओहदा है। अब इसको मजबूत करने के लिए पूरी कौम यकजा होगी। बरतानवी वजीर आज़म एंडी बर्नहैम ने यह ऐलान किया है कि वो इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले लिविंग क्राइसिस का सामना करने वाली ब्रिटिश फैमिलीज को रिलीफ देने जा रही है। बताया जा रहा है कि गैस, बिजली, पानी के जो एनर्जी बिल्स हैं, सबसे पहले इसमें आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा। इसके साथ ही बरतानवी वजीर आज़म ने साबका वजीर आज़म सर कीर स्टारमर का डिजिटल आईडी का जो प्रोजेक्ट है, जो कि हासी तनकीद का सामना करना पड़ा इस प्रोजेक्ट को, लेकिन सर कीर स्टारमर बज़िद थे कि वो लोगों को रियलाइज कराना चाहते हैं कि अब उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स डिजिटल आईडी के साथ मुंसलिक होंगे। एंडी बर्नहैम ने आते ही इस मंसूबे को स्क्रैप कर दिया है। वो ये समझते हैं कि हम जितनी बड़ी अमाउंट इस मंसूबे के ऊपर लगाएंगे, ऑलरेडी बरतानवी हुकूमत के पास डेटा मौजूद है, बजाय इस अमाउंट के हम इसको लिविंग क्राइसिस का सामना करने वाली आवाम की तरफ मोड़ते हैं और इससे लोगों को बड़ी तादाद में रिलीफ मिलेगा। यह भी बताया जा रहा है कि एंडी बर्नहैम बड़े क्लियर हैं अपने उस मौक़िफ़ पर जिसमें इमिग्रेशन उनके सामने है, क्योंकि वो वजीर आज़म है जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मैनचेस्टर में सर्व की, मैनचेस्टर के मेयर रहे, और इन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया था कि वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट का सब ऑफिस मैनचेस्टर में ज़रूर तश्कील देंगे, जहाँ पर अगर माहाना नहीं तो एटलीस्ट वीकली बुनियादों पर मुख्तलिफ मीटिंग्स होंगी। ब्यूरोक्रेट्स को डिवाइड किया जाएगा, आधे 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहेंगे, आधे मैनचेस्टर में आएंगे, जहाँ पर लोगों के मसाइल सुने जाएंगे, कौंसल्स के इशू हो, उनके घरों के इशू हो, हाउसिंग क्राइसिस हो, या इसी तरह रेंटल जो इश्यूज हैं वो हो, या आपके बच्चों की तालीम और सेहत के मामलात हो, और सबसे बढ़कर इस वक्त जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इशू है, लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। एंडी बर्नहैम ने ऐलान कर दिया है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़ा रिलीफ अपनी आवाम को देने जा रहे हैं, जिससे लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि एंडी बर्नहैम का ये इक़्तिदार का दौर इंतहाई मावन साबित हो उन तमाम ब्रिटिश के लिए और सरजमीन पे बसने वाले लोगों के लिए, ताकि लोग लिविंग क्राइसिस से निकल कर सेविंग करें, अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल तलाश कर सकें। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर ज़रूर रब्ता करें। वीज़ा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।